हेलो दोस्तों मैं हूं शैलेंद्र शर्मा। दोस्तों ये है एपी का लेक्चर नंबर 2 जिसमें मैं आपको करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, राइट। तो ये है लेक्चर नंबर 2। आज स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर इसका देखा होगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर को देख के आए हैं और हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। आज के लेक्चर में बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, है ना। तो लेक्चर्स को कंप्लीट देखें और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। बच्चों बोला हुआ है कि दो एपी हैं, दो एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, लेकिन उन दोनों एपी के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। बच्चों हमें सबसे फर्स्ट यहां पर लेट करना होगा। क्या लेट करते हैं यहाँ पे? दो एपीज हैं तो पहले मैं लेट करता हूं फॉर फर्स्ट एपी। फॉर फर्स्ट एपी के लिए सबसे पहले मैंने लेट किया जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा। फॉर फर्स्ट एपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्मॉल ए, राइट। दूसरा मैंने लेट किया कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल डी। अब मैं लेट करता हूं बच्चों सेकंड टर्म सेकंड एपी के लिए। तो फॉर सेकंड एपी के लिए हम लोग फर्स्ट टर्म लेट करते हैं। तो सेकंड एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो फर्स्ट वाली एपी से डिफरेंट लेट करना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए फर्स्ट टर्म हमने क्या लेट किया? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल ए। और कॉमन डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस को मैं सेम लेट कर लेता हूं। सो कॉमन डिफरेंस विल बी स्मॉल डी। अब क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, बच्चों इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म, उन दोनों का डिफरेंस 100 है। तो पहले फर्स्ट एपी के लिए, तो फॉर फर्स्ट एपी के लिए लिखता हूं मैं उसका 100 टर्म। सो ए 100 इज इक्वल टू ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, मतलब इसको कह सकते हो आप ए प्लस 99 इंटू डी। तो ए 100 कितना आ गया फर्स्ट एपी के लिए? ए प्लस 99 इंटू डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया मैंने। अब लिखता हूं मैं फॉर सेकंड एपी। फॉर सेकंड एपी के लिए 100 टर्म लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ए 100 इज इक्वल टू ए प्लस 99 इंटू डी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों बोला है कि उन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। अब मैं लिख रहा हूं बच्चों दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ 100 टर्म इज 100, मतलब क्या लिखें? ए 100 माइनस के कैपिटल ए 100 इज इक्वल टू 100। ये कितना है अपने पास? ए प्लस 99 डी माइनस ए, ये वाला प्लस इस माइनस की वजह से माइनस का हो जाएगा। सो माइनस के 99 इंटू डी इज इक्वल टू 100। सो 99 डी से 99 डी कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया स्मॉल ए माइनस के कैपिटल ए इज इक्वल टू 100। क्लियर हुआ? ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3। मतलब दोनों एपी के 100 टर्म का डिफरेंस हमें 100 गिवन था, तो हमने वहां से ए माइनस कैपिटल ए का डिफरेंस निकाल लिया। मतलब दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस हमारे पास कितना आ चुका है? 100 आ चुका है। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पॉइंट पे। क्या पूछा इसने? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, मतलब उन दोनों एपी के 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा है। तो पहले हम लोग दोनों एपी का 1000 वाला टर्म निकालते हैं। तो मैं लिखता हूं, जरा चेक करना। फॉर फर्स्ट एपी ए 1000 कितना होगा बच्चों? ए प्लस 999 इंटू डी होगा। अब मैं लिखता हूं फॉर सेकेंड एपी कितना होगा? ए 1000 इज इक्वल टू ए प्लस कैपिटल ए प्लस दैट इज 999 इंटू डी होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों का डिफरेंस। क्या कैलकुलेट करना है? इन दोनों का डिफरेंस। द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स कितना होगा? इट इज इक्वल टू ए प्लस 999 इंटू डी माइनस के ए माइनस 999 इंटू डी। 999 डी और 999 डी कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया? इट इज ए माइनस के कैपिटल ए, और ये कितने के इक्वल है? विच इज 100। सो इट इज इक्वल टू 100। दिस इज आंसर। क्लियर हुआ? आंसर कितना आया? 100 आंसर आया। इतना नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, पहले खुद से प्रैक्टिस करो फिर सॉल्यूशन देखना। आपने कर लिया होगा खुद से प्रैक्टिस, अब सॉल्यूशन देखो।
इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। बच्चों यहां बोला हुआ है कि जो नाइन्थ टर्म है किसी एपी का वो जीरो है, तो सबसे पहले आप लेट करोगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। अब बोला है कि उसका 9 टर्म कितने के बराबर है, 0 के बराबर। अगर 9 टर्म 0 के बराबर है इसका मतलब A9 इज इक्वल टू 0। ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। अच्छा बच्चों A9 होता कितना है, A9 होगा A प्लस 8D इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां से बोल सकता हूं A इज इक्वल टू माइनस के 8D, A इज इक्वल टू माइनस के 8D। ये हमारे पास A की वैल्यू आ गई D के टर्म्स में। अब बोला है प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज ट्वाइस द 19 टर्म। मतलब हमें प्रूफ करवाना है, प्रूफ करवाया क्वेश्चन में, ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि A29 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A19। ये हमें प्रूफ करना है, A29 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A19। तो पहले ऐसा करते हैं, A29 कैलकुलेट करते हैं, A19 कैलकुलेट करते हैं, फिर उन दोनों का रिलेशन बनाते हैं। चलो चेक करें। A29 इज इक्वल टू कितना होगा, A प्लस 28 इंटू डी। बच्चों A कितना है, A हमारे पास कैलकुलेट हो गया है माइनस के 8D, सो इट इज माइनस के 8 प्लस के 20, दैट इज माइनस के 8D। कितना बना ये, माइनस के 8D प्लस के 28D। कितना हो गया, 28 में से 8 माइनस करो, इट इज 20D। तो A29 अपने पास कितना आया, 20D। अब मुझे कैलकुलेट करना है A19। सो A19 इज इक्वल टू A प्लस 18D। सो A19 इज इक्वल टू A कितना था, माइनस के 8D प्लस 18D। सो इट इज इक्वल टू 10D। क्लियर हुआ। इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के बीच में रिलेशन ट्राई कर रहा हूं मैं, जरा चेक करना। तो A29 कितना है अपने पास, 20D। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूं जरा, A29 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू डी। और बच्चों 10 इंटू डी कितना है, इट इज इक्वल टू A19। सो A29 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना आ गया, A19, जो कि हमें प्रूफ करना था। इट इज द हैंस प्रूफ। क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ आया, एक बार नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, लिखो पहले। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार खुद से कोशिश करें फिर सॉल्यूशन देखें। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म एंड m इज नॉट इक्वल टू n, सो दैट इट्स m प्लस nth टर्म इज 0। बच्चों पहले सबसे पहले आप लेट करो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d। ये हमने सबसे पहले लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है m टाइम्स द mth टर्म, इसका मतलब m इंटू am, इट इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। सो n इंटू an, दोनों आपस में इक्वल है। हमें प्रूफ ये करना है कि जो mth टर्म है वो 0 को इक्वल है। मतलब क्या प्रूफ करना है, am प्लस n इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होगा दैट इज a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। बच्चों अपन को ये प्रूफ करना है, समझ आ रहा है, ये अपन को प्रूफ करना है। तो चलिए यहां से ऐसा कुछ बनाएंगे अपन। तो जरा चेक करें m इंटू, बच्चों am कितना होगा, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है a, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बनेगा ऐसा। यहां से लिखो इज इक्वल टू n इंटू कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बना, दैट इज m इंटू a प्लस यहां से मल्टीप्लाई करो तो यह हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के m इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n स्क्वायर माइनस के n इंटू डी। सब टर्म को इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा m इंटू a माइनस n इंटू a प्लस m स्क्वायर इंटू डी माइनस m इंटू डी। ये टर्म भी इधर ले आते हैं, माइनस के n स्क्वायर इंटू डी, ये माइनस होगा तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के n इंटू डी इज इक्वल टू 0।
गॉट इट? इतना रहा। जरा चेक करना, यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं भाई, यहां से अपन कॉमन ले लेते हैं a, कॉमन आया a, क्या बचा m माइनस n प्लस यहां से देखो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, मतलब मैंने लिखा इसको m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर इंटू डी। गॉट इट? यहां से भी हम d कॉमन लेते हैं, माइनस m माइनस के n इंटू डी इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब जरा चेक करना, ये लिखा मैंने a m माइनस n प्लस के, बच्चों a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगा दो, क्या हो जाएगा m माइनस n इंटू एम प्लस n इंटू डी माइनस m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 0 बन गया। यहां से m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n पूरे से कॉमन ले लेते हैं, सो m माइनस n, अंदर में क्या बचा a प्लस m प्लस n राइट इंटू डी माइनस के d इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास इफ m इज नॉट इक्वल टू n, इसका मतलब ये हुआ कि m माइनस n डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब ये वाला पूरा पार्ट 0 के इक्वल, तो a प्लस m माइनस n सॉरी m प्लस n इंटू डी माइनस डी इट इज इक्वल टू 0, ये पूरा पार्ट 0 होगा। अब अगर ये पूरा पार्ट 0 है तो यहां से अपन d कॉमन ले लें, तो बन जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। और बच्चों ये क्या है, विच इज इक्वल टू m प्लस n टर्म, इसका मतलब a m प्लस nth, a m प्लस n इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। क्लियर हुआ? आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, नोट करें। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। बच्चों एक एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50, इसका मतलब n की वैल्यू है 50 टर्म्स दिए हुए हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 16, फाइंड द 29th टर्म। बच्चों सबसे पहले आप लेट करो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज a एंड कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी लेट कर लिया, राइट? अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म किसके बराबर दिया है 12 के, तो थर्ड टर्म का मतलब a3 इज इक्वल टू हमें गिवन है 12, a3 का मतलब कितना होता है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। गॉट इट? सो a प्लस 2d हमें कितना दिया है 12, इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, लास्ट टर्म का मतलब बच्चा an, लास्ट टर्म का मतलब an। अब an किसका, n कितना है 50, सो इट इज द a50, सो a50 हमें कितना दिया है 106, इट इज 106। a50 को कैसे लिखोगे, a प्लस 49 इंटू डी इज इक्वल टू 106, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद में क्या निकालना पड़ेगा, a और d की वैल्यू, तो ऐसा करते हैं माइनस कर देते हैं, तो फ्रॉम सेकंड माइनस फर्स्ट a प्लस 49 इंटू डी माइनस के a माइनस 2d इज इक्वल टू 106 माइनस के 12, राइट? a से a कैंसिल आउट हुआ, क्या हुआ 49d माइनस के 2d इज इक्वल टू 106 में से आप 12 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 94, राइट? ये हो जाएगा 47d इज इक्वल टू 94, सो d इज इक्वल टू कितना आ गया 94 डिवाइड बाई 47, और 7 या 14 2 टाइम्स चला जाएगा, सो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 2, d इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2। अब इस 2 की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कितना आएगा, सो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 होगा, सो a इज इक्वल टू 12 माइनस के 4, सो a इज इक्वल टू कितना आ गया 8। गॉट इट? अब हमारे पास d आ गया और 8 आ गया, पूछा क्या है 29th टर्म, तो a29 इट इज इक्वल टू a प्लस 28 इंटू डी, a कितना है 8, सो 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है बच्चों 2, सो इट इज 2, सो 8 2 16, सो 8 प्लस 8 2 16 2 4 56, सो कितना हो गया 6 और 8 6 और 8 14 और 1 दैट इज 64, सो a29 कितना आ गया यहाँ से 64,
दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? तो बच्चों आज के क्वेश्चनों पे आपने बहुत एंजॉय किया होगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।